ठीक है। जी, तो अब आप जल्दी से मिठाई खिला दीजिए। मिठाई? जमाल को मेरे पास भेजो तुम, उसे बताऊंगी तुम्हें क्या बीमारी है। 7 बज गए, चलो घर चलते। मैं नहीं, अभी नहीं फ्री, फिर आऊँगी। एक्चुअली इस वक्त जमाल घर आ गए होंगे। अच्छा चलो ठीक है, ये खुशखबरी शाकिर अंकल को मैं खुद सुना दूंगी कि वो नाना बनने वाले हैं। वैसे भी वो तुमसे मिलना चाह रहे थे सना। तो मुझे फ़ोन कर लेते। अभी वो तुम्हारे घर फ़ोन नहीं कर सकते, यू नो ना, तुम्हारी सास और नंद। आई नो। तबीयत कैसी है उनकी? ब्लड प्रेशर तो ठीक है उनका, मगर पता नहीं क्यों उनमें विल पावर की कमी है। खैर एनीवे, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। श्योर? यस ऑफ कोर्स। चलो बस उनका ख्याल रखना। तो फिर क्या हुआ? होना क्या है, बाकर वाकई शाकर का भाई निकला। इतने बरसों के बाद भी उसने उसके साथ कोई राब्ता नहीं किया। क्या मतलब? यही कि शाकर काफी अरसा पहले घर से चला गया था, और इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी उसने घर वालों से कोई राब्ता नहीं किया। बाकर ने बहुत ढूंढा। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब क्या होगा? देखो क्या होता है। फिक्र वाली बात है भी और नहीं भी। कैसे? भाई अगर सना मर कब गई तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर उसने शादी कर ली तो फिर वाकई फिक्र वाली बात होगी। उसे कहाँ कोई औहदे वाला मिल जाएगा, बेसहारा बेनाम तो वह है। किस्मत का कहाँ पता चलता है। ये बात तो ठीक कही। अब तक तो खुशनसीबी थी जो हमारे हाथ नहीं लगी। जरीना, मुझे लगता है कि अब वो कागजात कभी मेरे हाथ नहीं आएंगे। वो तुम कैसे कह सकते हो? भाई हालात सब बताते हैं। हमेशा हाथ से निकल जाते हैं। खैर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। सना, क्या है? अरे बोलो भी। डॉक्टर ने कहा कि आप खुद अजीब बात है, बीमार तुम हो और मिल मैं लूं। सना, सच? इधर आओ, यहाँ बैठो, आराम से, आराम से, आराम से। तुम आराम से बैठो। मैं ये खबर अम्मा को और पापा को बता के आया। हिलना नहीं यहाँ से। अच्छा ना पापा, आपको पता डॉक्टर ने क्या कहा? मैं क्या जानूं? पहली आप फूफा बनने वाली हैं। ओह सना, मुबारक हो भाई। अब तो तुम्हारे कदम खैर से जम गए। हाँ, वैसे कदम जमाने में खासी तेजी दिखाई है तुमने। अब्बा जरा सोचे, इस घर में कितनी खुशियां होंगी ना, और अम्मा कितनी खुश होंगी, है ना? टेस्ट तो किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया था ना? हाँ हाँ, वो परिया नहीं है, उसने टेस्ट किए सारे। चलो
अल्लाह करे जो भी बच्चा हो तुम्हें तुम्हारी इज्जत का बाइस बने। इंशाल्लाह मैं ये खबर अम्मा को देके आता हूँ। अम्मी तो इस वक्त घर पर नहीं है, शफीक साहब के घर गई हुई हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वापस आएंगे फिर बताऊंगा। सना, सना आओ, आओ सना, ध्यान से, बिल्कुल रेस्ट करना है और यहाँ से वो गायब होगी नहीं, ट्रेन में से आओ, इधर। अम्मा, अम्मा आपके लिए खुशखबरी है। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मुंह खोले। बात तो बताओ। मुंह खोले पहले। क्या बात है? हाँ बताओ। अम्मा आप दादी बनने वाली हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दादी बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन तकदीर देखो किसकी कोख से। अम्मा ऐसे खुशी के मौके पर दिल दुखाने वाली बातें तो ना करें। हकीकत से कैसे मुंह मोड़ लूं? प्लीज़ अम्मा, सना के सामने कोई बात ना कीजिएगा। उसकी हालत ऐसी है, उसे दुख होगा। पोते का नाम आपने रखना है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। आओ आओ सना बेटी, कैसी हो बेटा? तुम्हें तो इन दिनों आराम करना चाहिए। आपको कैसे पता चला? कैसे पता ना चलता? रिया बेटी जिंदाबाद। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या होना है, ठीक ठाक जवान आदमी हूँ। और अब तो अपने कंधों को भी मजबूत करना है बेटा। नवासे मियाँ ने सवारी जो करनी है इस पे। चाचा आप भी ना। ठीक कह रहा हूँ बेटा, इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। बीबी जी तुसी इथे हो? मैं तुसा की पूरे कार च दौड़नी दियां। बहुत बहुत मुबारक हो बीबी जी। खैर मुबारक। आपने इसे भी बता दिया? क्यों बीबी जी, मैं तुसा ने कार में अपना फर्ज नहीं है? मां नहीं पता लग सकना। सफिया तू जा जरा मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर आ। अब नहीं सफिया, मिठाई बिल्कुल नहीं लानी। आपका मीठा खाना बिल्कुल बंद है। अरे तू इसकी ना सुन, जा मिठाई लेकर। हला साहब जी तुसा सबर करो, मैं हुणे किन के आनी है। तो अब आप मिठाई खाएंगे? दिन ही कुछ ऐसा है बेटा। ये बताओ कि घर जी सब लोग बहुत खुश हैं। बेटा ये चाबी लो और उस अलमारी में एक फाइल है, वो मेरे पास लेकर आओ। अच्छा इसमें क्या है चाचा? ये तुम्हारे वालिद का वसीयतनामा है और कुछ रजिस्ट्रियां हैं। वसीयतनामा? आपने पहले तो कभी नहीं बताया। बेटा बस मुझे वक्त का इंतजार था। कैसे वक्त का? जो अल्लाह ने मुझे आज दिखाया। बेटी ये तुम्हारे अब्बा की अमानत है मेरे पास। वफात से पहले उन्होंने मुझे दी थी। उनको मुराद की नीयत पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने वकील को बुलाकर ये वसीयत लिखवाई और सुपुर्द कर दी ताकि मैं तुम्हारे हवाले कर सकूं। बेटा ये तुम्हारी अमानत है, इसे अपने पास रख लो ताकि मेरे कंधों का बोझ हल्का हो जाए। ये मैं जमाल को दे दूं? हाँ वो वकील है, सब कुछ ठीक कर लेगा। और अब मुराद और इमरान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटा।
एक तो फसले मेरे क्रॉप फसले था। क्या हुआ? आज फिर हादसा निकल गई। कौन? सना। हुआ क्या है? होगा क्या है, शहर गया था। एक पुराने दोस्त ने बताया कि सना ने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। वहां से उसका एड्रेस दिया। जब वहां पहुंचा पता चला कि सना ने शादी कर ली और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। किसी ने रहम खाकर कर ली होगी शादी। उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। माँ की तरह उसने भी किसी को फांस लिया होगा। ये बात नहीं है जरीना। चौकीदार बता रहा था कि कोई वकील है। वकील है? हाँ, अगर ये बात सच है तो हमारे हक में बेहतर नहीं हुआ। वो किसी भी वक्त हम पे मुकदमा कर सकती है। देखिए उसकी चालाकी। शादी भी की तो किसी वकील से, ताकि कल को हमसे निपट सके। देख लेते हैं कब तक बचती है। जब वकील साहब को पता चलेगा ना कि किस माँ की बेटी है, वो खुद ही छोड़ जाएगा। खुदा करे, मगर ऐसी औरतें होती बड़ी चालाक है। कितना आसान से चुपती रही और हाथ भी डाला तो एक वकील को फांसा। देखो अब अपनी जायदाद के लिए कब हमसे राब्ता करती है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी शादी की किसी ने गलत खबर फैलाई हो, उसके साथ देखा हो 2-4 दफा और फर्ज करो कि इन दोनों ने शादी की हुई। अब देखो हर इज्जतदार बंदा दिलावर की तरह बेवकूफ तो नहीं होता ना। ये क्या है? गैस कर। बताओ ना क्या है। चाचा की तबीयत कैसी है? मिली उनसे? पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन परहेज बिल्कुल नहीं करते। पता है कल इतने ज्यादा लड्डू खा गए। तो आपने उनको खुशखबरी सुना दी। अच्छा ये बताओ कि चाचा ने कभी अपने बारे में बताया नहीं? अब ना हमने कभी पूछा, ना उन्होंने कुछ बताया। भाई सब भरी दुनिया में कोई ये तो होगा उनका। मैं तो बस इतना जानती हूँ, अब्बू मरहूम के क्लास फेलो थे। अब्बू के जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता बनाकर हमारे निगहदाश्त के लिए भेजा। लेकिन फिर भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाई का जरिया होगा ना। हाँ, वो बता रहे थे कि उन्होंने बैंक में कुछ रकम रखवाई हुई। इसका मतलब है पैसे वहां से आ जाते हैं। और वैसे भी एक अकेले आदमी का क्या। जमाल अब दिखानी है। एक मिनट।
ये क्या है? ये अब्बू का वसीयतनामा और कुछ ज़मीनों के रजिस्टर हैं। ये अब तक कहाँ थी? शाकिर चाचा के पास थे, उन्होंने कल ही दी है मुझे। इन पेपर की रूह से तो उनकी तमाम जायदाद तुम हो या फिर तुम्हारी। अच्छा, इसीलिए जरीना फूफा, मुराद अंकल। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कागजात तुम अपने पास रखो, अभी इनकी कोई जरूरत नहीं, फिर कभी देख लेंगे। लेकिन अगर मुराद अंकल या इमरान ने कोई गड़बड़ कर दी तो? अब वो कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी इतना अरसा जमीनें उनके पास रही हैं, कुछ अरसा और सही। चाय लो। 2 कप। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आप होल्ड कीजिए, मैं बुलाती हूँ। नाजो आपका फ़ोन है। अच्छा तुम बंद करो, मैं बाहर से फ़ोन उठा लेती हूँ। जी अच्छा। हेलो, आप कौन? अज़रा, तुम कब आई? 1 मिनट तुम होल्ड करो। सना, जी आप जमाल कहाँ है? खैरियत? हाँ खैरियत ही है, बस वो जमाल से थोड़ा सा काम था। अबा बस वो आते ही होंगे, आप प्लीज़ आए ना। नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं फिर आऊँगी। सना तुम कहाँ गायब हो गई थी? आप नहीं, मैं। हाँ हाँ, नई नई शादी जो होगी अब हमारे लिए वक्त कहाँ। नहीं ऐसी बात नहीं, बस घर में कुछ काम ही ऐसा होता। बस बस बहाने मत करो। गुलाब अब्बास, गाड़ी खुली है, उसकी डिक्की में ना कुछ फ्रूट और मिठाइयाँ हैं, वो प्लीज ले आओ। सर कहाँ है? अभी भी तो ऑफिस में थे।
अच्छा मैं उनसे मिल के आती हूँ। मैं ही कम अस्सलाम वालेकुम। सना आओ आओ बैठो। तुम कब आई? बस अभी। आप कैसे? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। बस आज आप सबसे मिलने को दिल चाहा इसलिए चली आई। सना तुमने बच्चों का इतना ख्याल रखा कि वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। काश तुम इस जॉब को कंटिन्यू कर सकती। सर मैंने जॉब छोड़ी है, आप सबको नहीं। आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम घरेलू मसरूफियात से वक्त निकाल कर आ जाती हो। सर ये बच्चे मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मुझे मालूम है। सर वो कुछ मिठाई और फ्रूट्स लाई हूँ, प्लीज़ बच्चों में तकसीम कर दीजिएगा। बेहतर। मैं बच्चों से मिलूँ। नाज़ो आपा, मामला कुछ उलझता जा रहा है। आज आप जल्दी आ गए। हाँ, आज बस एक ही केस था। खैरियत तो है? हाँ खैर है। क्यों, मैं अपने घर जल्दी नहीं आ सकता क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो आप कुछ परेशान लग रहे हैं इसलिए। परेशान नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम घर पर नहीं थी, मैं आया तो नाज़ो आपा बैठी हुई थी। मैंने कहा एक कप चाय पीते हैं और कोई गपशप करते हैं बस। क्यों भाई सना, मैं अपने भाई के साथ बैठ के बातें नहीं कर सकती? नहीं आपके भाई है। मेरा ये मतलब नहीं था। आप प्लीज। आप फरिया से चेकअप करवाया? कल रिपोर्ट्स मिलेंगी। चाय पियोगी? नहीं, आप एक पिए। ठीक है। सब ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें गायनाकोलॉजिस्ट के पास भिजवाऊंगी। मेरा काम खत्म। ओके, लेकिन तुम साथ चलो। ठीक है, कल चलते हैं। चाचा की दवाई चेंज की? हाँ, ब्लड प्रेशर ठीक है उनका और हार्ट बीट भी। लेकिन तुमने क्या जादू कर दिया उन पे? मैंने? जब से तुम्हारी खुशखबरी सुनी है ना, अंकल तो वो अंकल ही नहीं रहे। हम दोनों का भी बहुत अजीब रिश्ता है। इस
रिश्ते का कोई नाम नहीं, लेकिन जो है वो सिर्फ हम दोनों ही महसूस कर सकते हैं। जमाल कैसा है? ठीक। कहाँ गुम हो गई? हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा चलो, भूख लग रही है, कैंटीन चलते हैं। ओके। ओके। सदीका, सदीका। माँ जी वो तो बाजार गई है। आप 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 मुझे बताएं, क्या चाहिए आपको? उसी से काम था। माँ जी मुझे माफ नहीं करेंगी? मुझे प्लीज इन कदमों में जगह दे दे। मेरे सर पर हाथ रख दे माँ जी, मुझे आपकी शफकत की जरूरत है। तुमने मेरी जरूरत का ख्याल किया? मेरा एक ही बेटा है, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने उसकी शादी के लिए। तुमने मुझे मेरी बहन से शर्मिंदा करवा दिया। उसकी इकलौती बेटी बिस्तर से लग गई है। यकीन जाने माँ जी, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था, वरना मैं कभी इस दहलीज पे कदम न रखती। खुदा गवाह है माँ जी, मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ। तुम यहाँ? वो मैं अपनी माँ जी से माफी मांगने आई थी। तुमने इसे समीना के बारे में नहीं बताया? नहीं, क्योंकि समीना आपकी पसंद थी, मेरी हरगिज नहीं। आपने तो मंगनी करते हुए मुझसे झूठे मुंह तक नहीं पूछा था। मैंने सोचा जब मैं इसको घर लेकर आऊंगा तो आप इसको देखकर शायद मुझे माफ कर दें। तो ये बात है। माँ जी, माँ जी, सूप लाऊं आपके लिए? हाँ, ले आओ। अभी लाइए। साबित सी
सना कहाँ से आ रही है? कुछ काम था। ठीक तो हो? मुझे क्या होना? ऐसे दिनों में अपना ख्याल रखा करो। सदीका बता रही थी कि तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। बस आपा दिल ही नहीं चाहता। वैसे मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी कहना फ़र्ज समझती हूँ। कुछ खा पी लिया करो, बाद में तकलीफ होगी। अल्लाह मालिक है, आप फिक्र ना करें। कहाँ गई है ये? गई नहीं है, तशरीफ ला रही है। कहाँ से आई है? अम्मी मुझे क्या पता, अपनी मर्जी की मालिक है, बता के थोड़ी जाती है। हाँ बहरहाल नाजो बेटा, मैं तो उससे कहूँगी नहीं। तुम कह दो या फिर सदीका से कहो कि आजकल उसे ज़रा ताकत की ग़िज़ा दिया करे। वाह अम्मी, आजकल आप बड़ी मेहरबान हो रही हैं उस पर। मैं उस पर मेहरबान नहीं हो रही, बल्कि उस बच्चे पर हो रही हूँ जो इस दुनिया में आने वाला है। हमारा खून है आखिर। तुम्हारी कुछ पुरानी तस्वीरें और ख़त उसके मियाँ ने देख लिए। फिर क्या था, उसके हाथ में पाकिस्तान का टिकट रखा और तलाक के कागजात पीछे भेज दिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा? बेचारी का घर बर्बाद हो गया। आपसे कब मिली? आज सुबह। तुमने तो सिर्फ इतना ही बताया था कि वो पाकिस्तान आ गई है। सना जो बीच में आ गई थी तो बात अधूरी रह गई। आज सुबह उसका फ़ोन आया था, बहुत बुरी तरह से रो रही थी बेचारी। कुदरत भी क्या क्या खेल खेलती है। माँ को बताया? नहीं नहीं, अम्मी को बताना भी मत। उन्हें तो पहले ही एतराज़ था हमसे, अब तो। अब क्या इरादे हैं उसके? वो बेचारी तो अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मिलता हूँ उससे।
सना, सना, जाग रही है? तकदीर सो गई। क्यों सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? रो रही हो? नहीं। सना, मुझे तुम्हारी आंखों में साए नजर आ रहे हैं। कैसे साए? मेरी तरफ देखो। तुम जैसे मुझे नहीं, दूर, कहीं बहुत दूर देख रही हो। हाँ हाँ, मैं बहुत दूर देख रही हूँ। मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, बिल्कुल अंधेरा। तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। तो फिर ये रूखापन क्यों? अब सो जाए।